खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज देश की संसद रोजाना की तरह एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। कल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान को लेकर जवाब दिया, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र भी किया, लेकिन उनके बयान को विपक्ष ने बाबा साहेब के अपमान से जोड़ दिया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अतीत में भी भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। बाबा साहब के नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। इससे पूरा देश आहत है और देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर घमासान मचा है। संसद के अंदर जहां विपक्ष और बीजेपी के बीच आर पार की जंग देखने को मिली, तो वहीं संसद परिसर में विपक्ष बाबा साहेब की तस्वीर के साथ प्रोटेस्ट करने पहुंचा, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतरी, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। संसद में भी जबरदस्त बहस हुई। बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे को बाबा साहब विरोधी बताते दिखे। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। सभापति महोदय, गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी हमले के जवाब में कहा कि उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकता। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। अमित शाह की सफाई के बाद भी मुद्दा थमा नहीं। कांग्रेस बीजेपी को बाबा साहेब विरोधी बताने की पुरजोर कोशिश करती रही। उसी तेवर में जवाब बीजेपी ने भी दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही। इस सियासी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। बाबा साहेब अम्बेडकर पर हो रही सियासत को कांग्रेस का नाटक बताया। इससे तिलमिलाई कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप जड़ दिया और कहा कि वो गृहमंत्री शाह को बचा रहे हैं।
जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया। दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। गृह मंत्री की ये मानसिकता है बाबा साहब को लेकर, इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है दलितों के प्रति, देश के दलितों के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। तो मुझे लगता है कि इससे पूरा देश आहत है और देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं AIMIM और आजाद समाज पार्टी भी बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में सियासत के मैदान में नजर आए। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, बयान तो जो है उनका पूरा वो एक पार्टी में हमले के तौर पे था। एक पार्टी के द्वारा जो लंबे समय तक बाबा साहब के साथ जो एक वैचारिक संघर्ष रहा, उसको लेकर बयान था। लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बाबा साहेब की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि अम्बेडकर के सम्मान और अपमान पर चल रहे सियासी घमासान पर आखिर कब विराम लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।